Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and here we will discuss some questions related to theorem 3. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और हम देखते हैं कि थ्योरम 3 कैसे एप्लीकेबल है. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ इन द फिगर AB is congruent to DC and AD is congruent to BC, prove that angle A is congruent to angle C and angle ABC is congruent to angle ADC. ठीक है, and the given figure is like this. ठीक है, आपको एक पैरेललोग्राम शेप गिवन है और उस पैरेललोग्राम में ABCD रेगुलर वे में लिखा है और D को B से ज्वाइंट फॉर्म में गिवन है. ठीक है, अब देखिए आपने सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ पे देखना है गिवन क्या है. अगर आप स्टेटमेंट में देखें ना, आपको गिवन है कि AB और CD कॉन्ग्रेंट हैं. ठीक है, तो गिवन ये है कि इन ट्रायंगल ABC एंड BDC. ठीक है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर देखा जाए ना, तो बेसिकली उन दोनों में आपको AB और DC कॉन्ग्रेंट गिवन है और साथ ही कंडीशन गिवन है कि AD और BC भी कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि स्लैशेस मेंशन कर देते हैं जिससे हमें डायरेक्ट देख के पता चल जाए ये दोनों इक्वल है. ठीक है, अब आपने टू प्रूफ में क्या बताना है कि बेसिकली वो जो दो एंगल्स आ रहे हैं, एंगल A वो एंगल C के कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, एंड एंगल ABC एंगल ADC के कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, तो बेस्ट ये है कि ये जो एंगल ABC है, ठीक है, ये फुल एंगल आ रहा है और इसी तरह एंगल ADC जो है ये भी एक फुल एंगल आ रहा है. तो इन दोनों को आपने किसी मेथड से कॉन्ग्रेंट करना है. अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है तो बेसिकली हमें सब रिजल्ट्स को चेक करने की जरूरत है कि हमें कैसे प्रूव करना चाहिए. बेसिकली ना इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना, तो आपको ये जो शेप गिवन है ना ABCD, इन दोनों के AC एंगल और DB एंगल, ये दोनों आपने ऑपोजिट एंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स आपने एंगल A को C के कॉन्ग्रेंट करना है और B को D के कॉन्ग्रेंट करना होगा. देखिए इन दोनों रिजल्ट्स को ना कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि प्रूफ में इन दोनों को कोरेस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, बिफोर दैट वी शुड हैव टू टेक कंस्ट्रक्शन हियर, और कंस्ट्रक्शन हमने ये करनी है एंगल 1 2 3 4 नाम दे दें. ठीक है, एंगल 1 2 3 4, तो यहाँ मार्क कर दें कि मार्क एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4 हियर. ठीक है, बस इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना. अब बेसिकली हमने अगर प्रूव करना है ना, तो आप क्या करें, एक साइड पे प्रूफ की स्टेटमेंट्स ले लें और दूसरी साइड पे आप रीजंस लिखें. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड रीजंस हम मार्क कर देते हैं. ये जो दो ट्रायंगल्स बन रही है ना BD डायगोनल की वजह से, मतलब ये देखें ओरिजिनल शेप आपको ये गिवन है, इसमें ये जो डायगोनल की वजह से दो ट्रायंगल्स आ रही है ना, बेसिकली इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कंसीडर कर लें. ठीक है, एक है ABCD ट्रायंगल, इसमें ABD है और दूसरी BDC है. तो ऐसा करते हैं कि ABD को और दूसरी जो शेप आपके पास आ रही है BCD, इन दोनों को कोरेस्पॉन्ड कर लेते हैं. कोरेस्पॉन्ड करने के बाद ना आपने बेसिकली इनको पहला स्टेप ये होना चाहिए, इनको कॉन्ग्रेंट करना है. क्योंकि देखें प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी पास्टुलेट होल्ड करता है तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं. ठीक है, तो आप ऐसे करें कि ABD और BDC में देखें क्या क्या कॉन्ग्रेंट है. तो यहाँ पे देखें AB आपको गिवन है कि DC के कॉन्ग्रेंट है, और ये थ्योरम की ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन थी ना क्वेश्चन की, इसे में आपको गिवन था. ठीक है, बाकी इसके अलावा देखें आपको ये भी पता है कि इनमें AD साइड और DC ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है. कैसे गिवन था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ था. अब आपने कोई सी तीसरी साइड या एंगल ट्रेस करना है. अगर आप फोकस करें तो दोनों में BD साइड मौजूद है, कॉमन है ना दोनों में. अगर कॉमन है तो बेसिकली BD BD के कॉन्ग्रेंट होगा और आप रीजन में लिख लें कॉमन.
ठीक है। अगर ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है तो बेसिकली वो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ए बी डी और बी डी सी वो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ रही है ना तो यहाँ पे लिख दें कि बेसिकली हमने यहाँ पे एस 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 पोस्टुलेट यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दो इक्वल हैं तो एंगल ए और एंगल सी भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे? क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें ए सी मतलब जो आपने प्रूव करना था ना रिजल्ट, उसका एक पार्ट तो आपने प्रूव कर लिया। बेसिकली आपने ना बी को भी डी के इक्वल प्रूव करना है। अगर बी को डी के इक्वल प्रूव करना है ना तो यहाँ हम ऐसे करते हैं, साइड पे ही हम सॉल्व कर लेते हैं इससे मजीद, ताकि स्टेप्स आपके सामने मौजूद हों, आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर हम फोकस करें तो बेसिकली एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके जो रिमेनिंग एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट है। तो एंगल 1 बेसिकली एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट होगा और एंगल 2 बेसिकली एंगल एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट होगा और एंगल 2 जो है वो 3 के कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। अगर हम ये रिजल्ट लिखते हैं ना तो एंगल 1 में एंगल 2 ऐड करते हैं तो एंगल 3 में एंगल 4 ऐड कर दें, तब भी रिजल्ट इक्वल रहेगा। अगर इक्वल रहेगा तो बेसिकली यहाँ यही करें, एंगल 1 में एंगल 2 ऐड कर दें और एंगल 3 में एंगल 4 ऐड कर दें, ठीक है। और अगर आप इनको ऐड करते हैं तो बेसिकली जो एंगल है वो एंगल 1 और 2 को ऐड करने से ADC बन रहा है और एंगल 3 और 4 ऐड करने से एंगल ABC बन रहा है, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट में आपने ये रिजल्ट प्रूव करना था, लास्ट पे आप लिखते हैं हेंस प्रूव, ठीक है। बस ये है कि आपने सबसे पहले फोकस करना है आपको गिवन क्या है। आपको गिवन ये था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप जो सामने आपको गिवन थी, इसकी दो ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट आ रही हैं, ठीक है। अगर दो ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट आ रही हैं तो बेसिकली इसी शेप में जो एंगल ए है वो एंगल सी की इक्वल होना चाहिए और एंगल बी को एंगल डी के इक्वल होना चाहिए। आपने प्रॉपर रिजल्ट्स यूज किए हैं कि ये दोनों एंगल कैसे इक्वल आ रहे हैं, मतलब आपने इन एंगल्स के सम लिए हैं, सम लेने के बाद जो कंडीशंस आ रही हैं प्रॉपर पुट किए हैं और उसके बाद ये रिजल्ट वेरीफाई कर लिए, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट में दो ट्राइंगल्स जब आप लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो दोनों ट्राइंगल्स कौन सी लेनी है। तो ये जो शेप थी बेसिकली वो पैरेललोग्राम गिवन थी, ठीक है। तो इसमें जब डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ करने की वजह से दो ट्राइंगल्स जो बनती है वो हमेशा इक्वल इन मेजर होती हैं, ठीक है। इस वजह से फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कोरेस्पॉन्ड करके प्रॉपर जो रिजल्ट एंगल के लिए वेरीफाई करना था वो वेरीफाई किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिनमें थ्योरम 3 एप्लीकेबल होगा।